पूरी सब्जी से गलेगी बीजेपी की दाल, सभा नहीं सितौलिया से बदलेगा हाल, इन टोटकों से कार्यकर्ताओं की कमी होगी बहाल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कहते हैं किसी के दिल में उतरने का रास्ता पेट से होकर जाता है। मैदान सियासत का हो या खेल का, दोनों में डटे रहने की ताकत भी खाने से ही मिलती है। रणनीतियां तो उसके बाद रंग लाती हैं और यह मूल मंत्र अब बीजेपी समझ चुकी है, जो मतदाता के दिल में उतरने के लिए पेट से ही रास्ता बनाएगी। पहले मतदाता की भूख जीतेगी, उसके बाद अपनी वोटों की भूख मिटाएगी। प्लानिंग तो कुछ ऐसी है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जूझ रही बीजेपी अब दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी और एक मीठे के दम पर वोटर्स के साथ रिश्तों में मिठास घोलने की प्लानिंग में जुट गई है। चुनावी सीजन में अब बीजेपी को भोज सियासत का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे तो नेताओं के बीच लंच या डिनर पॉलिटिक्स आम बात, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर भोज सियासत की प्लानिंग है, जिसमें 1-200 लोग नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से 13 लाख लोगों को भोज कराने की रणनीति तैयार की गई है। हर बूथ, तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी की शिकार बीजेपी ने ये तरीका चुना है, जिसके तहत हर बूथ पर 20 नए लोगों को खाना खिलाना। दिलचस्प बात यह है कि इस भोज का खर्च स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी के बाकी नेताओं को उठाना है। हारी हुई सीटों पर टिकट के दावेदारों की जेब पर यह बोझ डाला गया, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी पसंद या अपनी मर्जी से मेन्यू नहीं बदल सकता। हर बूथ पर दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, एक मीठा और आम का पना रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी सख्त निर्देश है कि कोई भी सामान प्लास्टिक का ना रखा जाए। पूरे प्रदेश में 64,100 बूथ, हर बूथ पर 20 लोग कम से कम इस दावत का हिस्सा बनाए जाना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश भर से मिलाकर ये संख्या 12,82,000 हो जाएगी। इस भोज को प्रीति भोज मत समझिए। भोज की इस थाली में सत्ता का नमक है, कूटनीति के मसाले हैं, राजनीति का आटा मड़ा हुआ है और योजनाओं की मिठास घोलने की कोशिश भी की गई है। वैसे सियासी दावतों का दस्तूर बहुत पुराना है, लेकिन इस बार ये दावतें बीजेपी के लिए मजबूरी से कम नहीं है। निचले स्तर तक नाराज कार्यकर्ताओं की कमी पूरी करने के लिए सियासी थाली सजाई गई है। रही सही कसर पुराने जमाने के खेलों से पूरी होगी। IPL और फुटबॉल लीग के जमाने में बीजेपी सितौलिया, खो-खो और रस्सी खींच जैसे खेलों से मतदाता का दिल जीतने की कोशिश में जुटी है। सुनने में ये प्लानिंग मजेदार लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे इसे पूरे अनुशासन के साथ करने की रूपरेखा तैयार की गई है। हर बूथ पर सियासी बूथ के अलावा ग्रामीण स्तर पर देसी खेलों के आयोजन के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कबड्डी, सितौलिया, रस्सी खींच, खो-खो और रस्सी कूद जैसे खेलों के जरिए गांव-गांव से वोटर्स को जोड़ा जाना है। अब सवाल है कि आखिर खेल खिलाकर और खाना खिलाकर बीजेपी कैसे अपना बूथ मजबूत करेगी? इसका जवाब बीजेपी की प्लानिंग में छिपा हुआ है। जिस जगह खेल या दावतों का आयोजन होगा, वो सारी जगह बीजेपी के झंडों से पटी होंगी, ताकि हर निवाले के साथ वोटर को यह एहसास हो सके कि उसने बीजेपी का नमक खाया है। और खेल खेलते समय जीत की ट्रॉफी हाथ में आए तो ये याद रखें कि वोट के रूप में उसे किसे ट्रांसफर करना है। साथ ही महापुरुषों से जुड़ी खास तारीखों को भी यादगार बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यपद्धति है, हमारे संगठन का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसमें निरंतर बैठकें और बैठकों के उपरांत कार्यकर्ताओं का सहभोज, ये एक हमारा सिस्टम है, ये कार्यपद्धति है। इसमें नया कुछ नहीं है, पर चूंकि चुनाव का वर्ष है तो उसी भोजन को भोज के कहने का काम होने लगा और वो चर्चा में आने का काम हुआ। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में काम करते हैं, साथ में बैठक करते हैं, साथ में परस्पर भाव से आपस में समन्वय की दृष्टि से सहभोज भी करते हैं। और कई बार तो हम जो है इस सहभोज को समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों को साथ में बिठाकर और समरसता का भी एक संदेश देते हुए समरसता भोज के रूप में भी करते हैं। ये हमारी कार्यपद्धति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये प्लानिंग पार्टी ने ऐसे समय में की है जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी बहुत ज्यादा है।
जमीनी स्तर पर भी बीजेपी मतदाताओं के गुस्से का शिकार है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का फिलहाल कोई और रास्ता नहीं सूझा तो दावत और देसी खेलों में ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इस देसी टेक्निक को फिलहाल पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। जो पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, सत्ता संगठन में तालमेल का कारगर तरीका नहीं ढूंढ सकी है, वो कम से कम खर्च वाले इस तरीके से ज्यादा वोटर से तो कनेक्ट कर ही सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। शिवराज महाराज और नाराज 3 गुटों में भाजपा बढ़ चुकी है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। ये कांटों का ताज उन्होंने सिंधिया जी के सहारे से पहन तो लिया है, लेकिन इनका देवतुल्य कार्यकर्ता दूर जा चुका है। उसको मनाने के कितने भी प्रयास कर लें, ये इनसे इतना दूर जा चुका है कि इनकी विकास यात्रा जब निकाली गई तो 160 विधानसभाओं में इनके विधायकों को, इनके प्रतिनिधियों को वहाँ की जनता ने खदेड़ा। हमने सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये सारे दृश्य देखे हुए हैं। अब ये कोई भी जतन कर लें, कोई जतन काम आने वाला नहीं है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की इस दावत और देसी खेलों की रणनीति में कोई दम नजर नहीं आता है। कांग्रेस के मुताबिक जिस प्रदेश में लोग रोजगार का और विकास का इंतजार कर रहे हैं, वहां ये दावत और खेल महज दिखावा भर है। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश में 51% वोट हासिल करने का है। अब यदि इतना बड़ा लक्ष्य आपके सामने होगा तो एक एक व्यक्ति से आपका संपर्क होना चाहिए और उसे आपकी रीति नीति से सहमत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर और उनसे एक जुड़ाव पैदा करके भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के टारगेट को पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो चुनाव होता है वो मुद्दों पर होता है और बहुत सारे जो स्थानीय फैक्टर हैं वो काम करते हैं। उसमें आप बहुत कम देखने को मिलता है कि जो प्री इलेक्शन एक्सरसाइज है उसका कोई लाभ किसी भी राजनीतिक दल को बाद में मिला। अब इस दावत को कांग्रेस आम पैंतरा समझकर नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसे सोशल मीडिया इवेंट बनाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। हर बूथ पर सख्त निर्देश हैं कि दावतों और खेलों के पर्याप्त और सही फोटो खींचे जाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उसकी रिपोर्टिंग भरपूर होनी चाहिए। डिजिटली स्ट्रांग होती जा रही बीजेपी बूथ स्तर की दावतों और देसी खेलों को भी बड़ी सभाओं की तर्ज पर प्रमोट करने वाली है। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, क्या काम आएगी बीजेपी की भोज रणनीति? खाना खिलाकर नेटवर्क होगा मजबूत? आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसके जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, मंत्री विधायकों की नाराजगी दूर करने क्या एमपी बीजेपी में बदलाव जरूरी है? इसके जवाब में 81% ने कहा हाँ, 15% बोले नहीं और 4% ने कहा कह नहीं सकते। गर्मा गर्म पूड़ी, दाल, चावल और मीठे के स्वाद के साथ एंटी इनकम्बेंसी का कड़वापन दूर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के खिलाफ जो नाराजगी दिलों में घर कर चुकी है, उन मतदाताओं को देसी खेल खिलाकर डिटॉक्स किया जाएगा ताकि रूठे मतदाता सारे गम भुलाकर बीजेपी से फिर से जुड़ सकें। तो उम्मीद कीजिए आपके आसपास के किसी बूथ से दावतों की महक आना शुरू हो जाए या बीजेपी के नारों के साथ दम लगा के हाइशा का जोश फूका जाना शुरू हो सकता है। अपने ही नेताओं से भीतर ही भीतर हार रही बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है, इसका फैसला भी 6 माह के भीतर सबके सामने होगा। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।